HIV एड्स या फिर HIV एड्स पेशेंट, ये शब्द सुनकर हमारे भी दिल में सिहरन पैदा हो जाती है। हमारा सामना HIV एड्स पेशेंट से अगर हो जाता है, हमें पता चलता है कि सामने वाला HIV एड्स पेशेंट है, तो उनसे बात करने में या उनके साथ किसी तरह का व्यवहार करने में हमें भी थोड़ी झिझक होती है। हम अपने जहन में सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो इन पेशेंट्स के साथ लगातार 22 सालों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो आज हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे। मेरे साथ है रमेश मुमुक्षु जी। ये 59 साल के हैं रमेश जी। ये बताइए, सबसे पहले आपके मन में ये भाव कब आया कि आपको इनके लिए कुछ काम करना चाहिए? ये सन 2000 की बात है, अप्रैल 2000। उस समय मैं बागेश्वर जिला है उत्तराखंड का, वहाँ मैं रहता था। तो किसी ने बताया कि किसी दूर गांव में एक मरीज है। मैं गांव और लोगों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उनकी प्राइवेसी। ठीक है। तो वो बड़ा दूर गांव था। मेहरगाड़ी एक जगह पड़ती है, माच खेत, वो सुदूर घाटी। आज का सड़क बन गई, पहले सड़क नहीं थी वहाँ। मैं गया गांव में, मैंने देखा, मैंने पूछा भाई कहाँ है, क्योंकि मुझे गांव वाले जानते थे। उन्होंने, एक घर होता है उत्तराखंड में, घर होता है नीचे गोट होती है जहाँ गाय भैंसे बांधी जाती है, उसमें उसको रखा हुआ था। उसको बाहर निकाला, उसको निकालते लोग भाग गए, दूर चले गए लोग पेशेंट को। हाँ, मैंने क्या हो गया। अब उनके मन में डर था कि ये फैल जाएगा इससे। और उनके मन में नहीं, शहरों में भी मन में हुआ करता था। दिल्ली शहरों में भी ऐसी स्थितियाँ थी उस वक्त। सन 2000 की बात। सन 2000 की बात है। खैर मैंने मिला उसको, मैंने पर्चियाँ देखी। मुंबई से आया था वो। उस वक्त जितने भी केस मुंबई के होते थे वो HIV पॉजिटिव है, उनको गांव भेज दिया करते थे वो। अच्छा। बम्बई पुणे ऐसे आया करते थे। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की भाई सरकार से इस बारे में कहूँ। उस समय कोई इंतजाम नहीं थे, कोई बहुत अच्छे इंतजाम नहीं थे उस वक्त। फिर अगली बार गया तो मैंने उसको गांव वालों का विश्वास पैदा करने के लिए मैंने गर्म पानी करके नहलाया उसको। बहुत ही वो, क्योंकि पाखाना भी अंदर करता था वो। अच्छा। खाना पीना अंदर देते थे उसको। उसको बांधा हुआ था? नहीं, बस खोला हुआ था। गाँव की गलती नहीं थी, गाँव वाले डरते थे कि वो नंगा चले आता था, क्योंकि विक्षिप्त हो जाता आदमी HIV एड्स की स्थिति में ना। अच्छा। इसलिए ऐसा करते थे गाँव वाले। तो मैंने नहलाया, थोड़ा सा बाल वाल काटे। मैं कहा भाई कैंची मार कर लेता हूँ। तो गांव वाले नज़दीक आए थोड़ा बाल काटने से मेरे, तो नज़दीकी बड़ी। फिर मैंने कोशिश की कि कहीं इसका हो जाए दिल्ली में कहीं, उसमें कोई भी इंतजाम नहीं था। फिर एक खबर पूरी इंडिया टुडे में 22 जुलाई 2000 में इंडिया टुडे में पूरा कवर किया गया है इसको। मुझे नहीं पता था इंडिया टुडे में कवर किया गया है। बाद में मुझे मालूम चला, तो एक रास्ता खुला मेरे को HIV एड्स के लोगों से मिलने का, बात करने का। और अब मेरे तो वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हम लोग होते हैं। मेरा कोई भेदभाव नहीं था उनके साथ, मतलब स्वभाव से नहीं था मेरा कोई। 2 औरतों को भी दिल्ली लाया मैं, वो बिल्कुल ही मरने के कगार पे थी। एक तो बिल्कुल ही, मैंने कहा भाई बस में घुमाऊंगा तुम्हें। कहते कोई नहीं। तो दिल्ली में नाज फाउंडेशन जो है उसका एक केयर होम था बच्चों का, अकेला केयर होम भारत में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो अंजलि गोपालन जी थी और एक जया तिवारी। उनसे मैं कहा हम ये चाहते हैं उनको, महिला को वहाँ रखो, इलाज मैं करा लूँगा इनका। तो उनको लेके जाना डेली, मतलब पालम से जाना, स्टॉप कैलाश, उनको बस में बिठा के RML ले जाना, उनकी जांच करवाना। फिर NICD में डॉक्टर उषा बभेजा थी उन दिनों, उन्होंने भी हेल्प की मेरी। NICD में CD4 जांच कराई मैंने। तो फिर उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट को एक पूरा पत्राचार किया सरकार से मैंने, कि उत्तराखंड में उस वक्त तक HIV की जांच होती थी, वो स्पॉट टेस्ट था खाली। अच्छा। और कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए वो सैंपल भेजा करते थे नोएडा NIB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। तो बड़ी लंबी प्रक्रिया थी वो। अच्छा। तो फिर मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई यहाँ ART सेंटर खोले और CD4 जांच होनी चाहिए। तो डॉक्टर धर्मसत्तू जी, NS धर्मसत्तू, जिनका इस बार देहांत हो गया कोरोना से, वो जैसा आप सभी जानते हो, वो भारत में जो ये कुष्ठ रोग है उसका बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो बहुत काम किया उन्होंने। उनके माध्यम से जब वो NACO में वो APD थे, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनके माध्यम से ये आरंभ हुआ 2005 में उत्तराखंड में। CD4 किसी तरह का उससे पहले नहीं था वहाँ कुछ, पर उस पर दुनिया में, देश में शुरू हो रहा था। तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया, तो उससे कम से कम HIV लोगों के लिए आसान हो गया। लेकिन हमारे लिए तो फिर मुश्किल था, क्योंकि वो महिलाएं कौसानी में रहती थी अल्मोड़ा की। मैं वो दिल्ली लाता था उनको। फिर सरकार को मैंने फिर लिखा कि भाई हल्द्वानी में खुलना चाहिए, ये तो दूर हो गया। बाद में हल्द्वानी में खुला वो।
अब मैं सोचता हूँ कि इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक लाया जाए तो सरकारी तौर पे तो ये जो सुविधा ठीक चल रही है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने जैसे बताया कि आप उन बच्चों के लिए भी काम करते हैं जिनके माता पिता HIV से जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह का उनके साथ मतलब लोग पहले ट्रीट उन्हें करते थे और आपने जैसे उनका इलाज शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू की बच्चों की, अब कहाँ पे हैं वो बच्चे और आपका जो NGO वो कहाँ पर है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। 2000 और 2018 की मैं एक डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। जब वो पहला मेरा पेशेंट था जो मर गया था, उसकी पत्नी भी मर गई थी, उसके 2 बच्चे थे। अच्छा। तो लड़की को गांव वालों ने बोला अब क्या किया जाए इसका, मुमुक्षु जी क्या किया जाए। फिर मैंने कहा चलो भी ऐसा करते हैं, इसको SOS में हम भर्ती कराते हैं। तो SOS है सेव और सोल, बहुत बड़ी संस्था है जिसका फरीदाबाद में मुख्यालय है। उस समय उसके जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम दादाजी बोला करते थे उनको। तो उनके पास गया मैं, उस बच्चे को लेकर दिल्ली लाया मैं। गांव से मैंने प्रस्ताव पास करवाया, पूरा प्रधान से लिखवाया, दिल्ली लाया। तो SOS में उनको हमने, लेकिन 2017-18 आते आते मुझे फिर 4 बच्चे मिले HIV। हाँ, एक तो था जिला अल्मोड़ा का ही है, एक सोमेश्वर साइड में, एक है दनिया साइड। वो बच्चे गांव में रह रहे थे वहाँ। और उत्तराखंड सरकार क्या है, अनाथ बच्चों के लिए 2000 रुपये पर मंथ देती है। तो वो भी एक कारण था गांव में रहने का। तो मैंने गांव में जाना शुरू किया। तो हमने उनके लिए छोटी मोटी सहायता जो करवाई, अभी भी करवाते हैं, उनकी दवा मंगाना, दवा भिजवाना, बीमार होने पे उनके लिए देखभाल कराना। और मैं धन्यवाद करूँगा अल्मोड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ART सेंटर हल्द्वानी में जो गणेश जोशी हैं, अल्मोड़ा में चौहान जी हैं, और भी जो लोग हैं वो मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ के SDM हमारी मोनिका जी SDM है हमारी बनोली की। एक बार लड़की बीमार थी, उसके लिए गाड़ी का इंतजाम भी करवाया। अच्छा। तो ये मैं समझता प्रशासन की ओर से भी हो सकता है, मैं बड़े सीधा साधा काम करता हूँ इसलिए प्रशासन भी थोड़ा हेल्प करता होगा। तो ऐसा चलता ना मामला इसमें। तो अभी आपका उत्तराखंड में एक NGO चल रहा है? हाँ, हमारा हिमाल नाम की संस्था है हमारी अल्मोड़ा दनिया में, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर लाइवलीहुड। अच्छा। तो उसमें HIV AIDS का एक सेगमेंट है जो, क्योंकि मैं शुरू से करता रहा हूँ, वो मेरे लिए काम हमेशा रहता है। मतलब रूटीन में भी करता रहता हूँ मैं। इसका फ़ोन कर दिया, यहाँ कर दिया, इसको मरीज़ को वहाँ भिजवा दिया। कैंसर के मरीज़ के लिए हम इलाज करते रहते हैं। मतलब जो भी बीमार जो भी होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करता रहता हूँ मैं लंबे समय से। अभी ड्राफ्ट तैयार किया मैंने, गवर्नमेंट को भेजूँगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से भी न्याय वगैरह ये भी सुने कि भाई हम जैसे आदमी को केयर होम खुलवा दो, ताकि इस तरह के बच्चे जो हैं उनको ज़रूरत पड़े। केयर होम का मतलब मेरा इलाज नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी किया जाएगा और उनको आगे जीवन में क्या करना है उनके लिए उसकी तैयारी भी की जाएगी। तो एक साथ कई पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। HIV AIDS या कोई बीमारी हो ना, उसका एक पूरा उसका एक गणित होता है, उसका तरीका होता है कैसे बचना है, कैसे उसको हम बचाव कर सकते हैं, उसकी जानकारी कीजिए आप। जैसे कोरोना ही है, जितनी जानकारी करेंगे वो हमारा एक तरह का सावधानी है। वो कहते हैं ना, सड़क पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें जब इसको समझ लेंगे पूरी तरह, जब जान लेंगे, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी प्रकार बीमार हो सकता है, हमारे घर का हम खुद ही बीमार हो सकते हैं, तो कोई ना कोई होगा जो हमें देखेगा। तो जो देखेगा वो हमारे हो सकता है परिवार का ना बाहर का हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं, लोगों के लिए सेवा की है, लोगों के लिए सेवा भाव से काम किया है। तो हमारे समाज में दिखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे भीतर प्रेरणा के स्रोत होते हैं।